वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है और मगर इसकी एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा मैं। बहुत नाइस एक्सप्लेनेशंस है। ये है 10-10, आपको पता है श्लोक है सबको, बट शायद मीनिंग्स नहीं पता होंगे एक डिफरेंट लेवल पे। क्या श्लोक है, किसी को पता है? तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। ओके, सो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा प्रभुपाद के पॉइंट्स इसमें। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की फेमस श्लोक है और ये श्लोक चतुश्लोकी भागवत गीता का एक श्लोक है और वैसे तो प्रयोजन का श्लोक है। प्रयोजन कि हमारा गोल क्या है लाइफ का, प्लस भगवान ने अविधेय भी बताया इसके अंदर। प्रोसेस और गोल दोनों साथ में श्लोक में भगवान ने बताया कि भक्ति एक्चुअली, भक्ति का तरीका क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। सो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तेषाम सतते युक्ता नाम। तेषाम का मतलब क्या है कि वो लोग, किसकी बात कर रहे हैं? पिछले श्लोक में भगवान से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो लोग भगवान मत चित मत गता प्राणा, जो भगवान का कथन करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, जो शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है, इसलिए कह रहे हैं भगवान तेषाम। मगर यहाँ पे क्वेश्चन है, कृष्ण ने तेषाम क्यों यूज़ किया है? कृष्ण ने ये क्यों नहीं किया, क्या कहते हैं, तो अहम के क्या होगा उसके अंदर, मतलब अस्मद सतम, मतलब कि यहाँ तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग शुद्ध भक्तों को वो कह रहे हैं कि वो लोग जो शुद्ध भक्त हैं। मगर भगवान को क्या बोलना चाहिए कि मेरे भक्त हैं नहीं आइडियली। सो क्वेश्चन है कि भगवान ये डिफरेंस क्यों रख रहे हैं, शुद्ध भक्तों को वो क्यों कह रहे हैं, तेषाम क्यों कह रहे हैं? तेषाम जो रूप चलते हैं वो होते हैं सह के, वो जब वो कहा जाता है तो अपने से डिफरेंस करा जा रहा है। भगवान को यूज़ करना चाहिए था अहम, मतलब तो जो अस्मद और अहम के रूप चलाने चाहिए कि मेरे, ममा तो कृष्णा कह सकते थे ममा भक्त सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरे भक्त हमेशा सतत भजन करते हैं। ऐसा क्यों है? सोचने वाला पॉइंट है, कोई बताएगा ऐसा क्यों है? मतलब एक पॉइंट है बस कि कृष्णा को ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। हाँ, कि निरपेक्ष क्या कह रहे हैं? जो लोग भक्ति करेंगे वही मेरे पास आएंगे, मतलब जो भी कर सकते हैं, मेरे और तेरा का कोई मतलब, जो लोग करेंगे वो मेरा। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात क्या कह रहे हो। और कोई आंसर है? क्लियर, ठीक है, दैट्स फाइन। तो एक्चुअली कृष्णा इसमें मेरा बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्या है, ये चतुश्लोकी भागवत गीता है और चतुश्लोकी भागवत गीता में भगवान ने अपना फिलोसफिकल स्टैंस लिया। फिलोसफिकल स्टैंस समझते हो? फिलोसफिकल स्टैंस कैसे कहेंगे? मतलब भगवान गीता में एक दार्शनिक के रूप में बोल रहे, एक फिलोसोफर के रूप में, भगवान के रूप में। भगवद गीता की भाषा को कहते हैं हम वैदिक भाषा, ये वैदिक भाषा है। भागवतम की भाषा को बोलते हैं समाधि भाषा। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है, वल्लभाचार्य भी ला रहे हैं कि 3 तरह की भाषा, एक प्राकृत, लौकिक, एक वैदिक और समाधि।
तो भगवान ने गीता में वैदिक भाषा बोली है। वैदिक भाषा ऑफिशियल भाषा होती है, जिसमें वो लोग ओम तत्सत, तत् मतलब वो नहीं, तत्त्वमसि, त्वम, तुम, वो, ये, मतलब ऐसे चल रहे हैं। वहाँ पे मैं, मेरा, हमारा, ये शब्द नहीं आ रहे। क्लियर हो गया? सो इसलिए क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि जो लोग मेरी भक्ति को, जो लोग हमेशा मुझसे युक्त रहेंगे, एक ऑफिशियल बात में चल रही है। इसलिए गीता की आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो गीता की लैंग्वेज में, तभी तो भागवतम और गीता में अंतर है। गीता में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, सह के रूप मिलेंगे, तेषाम, वो या तत्, मगर भागवतम में मिलेंगे मैं, मेरा, हमारा, प्रिय, प्रेम। इस श्लोक में प्रीति आ रहा है वैसे, ये शब्द मैं आऊँगा, इस बहुत यूनिक शब्द है जो भक्ति में ठाकुर भी कमेंट कर रहे हैं। और भगवान ने पूरी गीता में प्रीति इस्तेमाल किया कभी? कहीं आ रहा है किसी श्लोक में? सिर्फ इसी श्लोक में। इसलिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। समझ गए? इसलिए तेषाम कह रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है गीता की। भागवत की लैंग्वेज है समाधि भाषा, एक पर्सनल रसिक लैंग्वेज है। एक्चुअली मैं पढ़ रहा था ये तो अलंकार कौस्तुभ में कवि कर्णपूर्ण दास जी लिख रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहा था मैं, कि कृष्णा राधा को कह रहे हैं कि जब कोई कहता है कि तुम मेरा जीवन हो और मैं तुम्हारा जीवन हूँ, जब कोई कहता है कि राधा कृष्ण की है और कृष्ण राधा के हैं, जब कोई कहता है कि राधा के प्राण कृष्ण में, कृष्ण के प्राण राधा में, कृष्ण खुद कह रहे हैं, तो वो सब गलत कहते हैं। क्योंकि तुम्हारे हमारे बीच में ना तुम है ना मेरा है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम एक ही हैं। तो ये कहना गलत है कि वो राधा में है, वो कृष्ण में। कृष्ण कह रहे हैं ये भी मुझे ऑफिशियल लैंग्वेज लगती है। भागवत की प्रेम की भाषा है महाभाव, कि राधा कृष्ण एक ही हैं। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आनी ना शुरू में, कौन से वो जो आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 14 श्लोक हैं, उसके अंदर वो श्लोक है ना आपका, कि चैतन्य और पहले एक थे, फिर उसके बाद 2 हो गए। कैसे है वो श्लोक? मैं तो भूल गया हूँ। हाँ ऐसी कुछ है। हाँ, एक आसौ, पहले एक थे, राधा कृष्णा एक हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो पहले राधा कृष्णा अलग थे 2, और फिर अब एक हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। सो इसलिए राधा कृष्ण एक्चुअली एक ही है, एक दूसरे की परछाई हैं। परछाई भी कहना बहुत गलत होगा, एक ही है। ब्रह्म संहिता में कौन सा श्लोक आ रहा है? चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अविलापालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत्सम सेव्यमानम। ये नहीं है। कौन सा श्लोक है आपका? निज रूप तया कलाभि, कौन सा श्लोक है? कौन से? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि निज रूप तया कलाभि। कृष्ण कह रहे हैं गोपिया स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण आप स्वयं गोपियों के रूप में, ऐसा नहीं है वो अलग है वो अलग है। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ समाधि भाषा एक प्रेम की भाषा होती है। हम लोग उसको प्रेम की भाषा कहते हैं गौड़िया वैष्णव, वल्लभ संप्रदाय में उसको बोलते हैं समाधि भाषा, जो कि श्रीमद् भागवतम है। भगवद्गीता की भाषा वैदिक भाषा है, या उसको कह लो ऑफिशियल भाषा। इसलिए इसमें कृष्ण कह रहे हैं तेषाम। एक और श्लोक आता है गीता के अंदर, कृष्ण कह रहे हैं कि जो उसकी शरण लेता है, आता है नहीं आता है आगे जाकर, हाँ, कि तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तो उसकी शरण में जाओ। तो कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसकी शरण में, इसका मतलब कृष्ण की शरण में नहीं आना। 18 चैप्टर में आ रहा है। सो ये बहुत, इसलिए कृष्ण तेषाम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं सतत युक्ता नाम, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे सारे कमेंटेटर्स कमेंट कर रहे हैं। आई थिंक श्रील प्रभुपाद भी कमेंट कर रहे होंगे, प्रभुपाद कर रहे हैं। सतत युक्ता नाम मतलब होता है कि जो व्यक्ति, कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति हमेशा, सतत मतलब हमेशा, सतत वर्ड आता है सत से, सत प्लस अत, सतत। सत मतलब होता है इटर्नल, सच्चिदानंद, जो हमेशा युक्त, हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है।
अब क्वेश्चन है कि भगवान से जुड़ने का मतलब क्या है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। सो क्या मतलब है जुड़ने का? एक लेवल है जुड़ने का मतलब कि जो भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, एक लेवल, बिल्कुल फर्स्ट लेवल। तो अगर आप भगवान की सेवा में युक्त हो तो आप भगवान से जुड़े हो। मगर ये इनिशियल लेवल है, क्योंकि आप कह सकते हो कि भी हो सकता है हम फिजिकली एंगेज हो मगर मेंटली एंगेज नहीं है नहीं। शरीर से तो लगे हुए हैं सेवा में मगर मन से नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग है ये सतत युक्त। एक साधक के लिए सतत युक्त की शुरुआत होती है शरीर से, कि शरीर भगवान की सेवा में लगा है 24 घंटे, ठीक है, आप भगवान की सेवा में हो। मगर जब हायर लेवल पे जाते हैं तो सतत युक्त का मतलब मन से होता है। अब आप कहोगे मन से भगवान से जुड़ने का मतलब क्या है? उसके भी लेवल्स हैं। स्टार्टिंग है मन से जुड़ने का कि आप हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे हो। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृत्यो हो न जातु चित। आप शरीर से भी सेवा कर रहे हो और भगवान का मन से स्मरण चल रहा है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है नहीं? शुरुआत में तो शरीर से चलता है, धीरे 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 जब हम शरीर एंगेज रहता है भगवान की सेवा में, सुनते रहते हैं कीर्तन, आरती, चैंटिंग, धीरे धीरे माइंड स्मरण करना शुरू कर देता है। कीर्तन प्रभावे स्मरण होवे, ये सेकंड लेवल है सतत युक्त का। इसके बाद भी लेवल है, मगर क्वेश्चन ये कि आप कहोगे कि मगर मन से 24 घंटे तो नहीं रहता स्मरण। मगर कृष्ण कह रहे हैं सतत, कृष्णा कह रहे हैं सतत। सतत मतलब क्या होता है? हमेशा, ऑलवेज। इसके ऊपर लेवल है कि सतत का मतलब, कई आचार्य लिख रहे हैं सतत युक्त का मतलब है कि एक डिवोटी विरह अनुभव कर रहा है भगवान से। ये नेक्स्ट लेवल है। जब भगवान से विरह अनुभव करते हैं तो स्मरणम की प्रगाढ़ता बहुत तीव्र हो जाती है। जब माँ को बच्चे से अलग कर दो तो और ज़्यादा स्मरण करेगी बच्चे का, साथ में रहेगा तो शायद इतना नहीं करेगी, तो रोएगी और स्मरण बढ़ जाएगा। तो स्मरण, ये सतत, इस स्मरणम और प्रगाढ़ हो जाता है, इसलिए और ज़्यादा सतत हो जाता है उसका भजन। हमेशा उसका माइंड में भगवान चलते रहते हैं, याद आते रहते हैं। तो वो एक थर्ड लेवल है विरह का। तो कई आचार्य लिख रहे हैं कि सतत युक्त से भगवान शरीर के लेवल पे बात कर रहे हैं, फिर माइंड के लेवल पे बात कर रहे हैं स्मरणम, और हाईएस्ट लेवल पे विरह की बात कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप सतत युक्त में कितना गहराई में चले जाओ। तो सतत युक्त ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब है, हमेशा से भगवान से जुड़े रहते हैं, एक ही मतलब नहीं होता। भगवान से हमेशा जुड़ने का मतलब है कि हमेशा स्मरण होते रहना, और वो हमेशा स्मरण होने का तरीका है भगवान से विरह अनुभव करना। विरह अनुभव करना मतलब कि कृष्ण हमसे दूर है, सिंपल, ये याद करना है। या दूसरे शब्दों में अगर आप ध्यान से श्लोक को पढ़ोगे तो सतत युक्त से भगवान ने ये कह दिया कि ब्रह्मेति परमात्मेति नहीं चलेगा। क्या चलेगा? भगवान इति। अगर आप ब्रह्मेति परमात्मेति कंसेप्ट में रहोगे तो सतत युक्त नहीं हो सकते, आप भूल जाओगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे। अगर भगवान कॉन्सेप्ट में रहोगे आप तो भगवान का सतत स्मरणम हो सकता है मन से। तो कौन बताएगा भगवान कॉन्सेप्ट और ब्रह्म कॉन्सेप्ट में फ़र्क क्या है? प्रैक्टिकल और परमात्मा कॉन्सेप्ट मतलब प्रैक्टिकल क्या फ़र्क है? क्या कर रहे हैं हम माइंड में? क्यों? वो व्यक्ति है ना सामने से, मतलब कोई एक व्यक्ति है, उससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं तो सेवा से ज़्यादा सख्त होता है बंदा, ऐसे ज़्यादा सख्त नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, ब्रह्म और परमात्मा कॉन्सेप्ट में ना विरह अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो हर जगह है, परमात्मा भी आपके अंदर ही है। इसलिए ब्रह्म और परमात्मा कॉन्सेप्ट में विरह नहीं होता, सिर्फ भगवान कॉन्सेप्ट में होता है। क्योंकि भगवान कॉन्सेप्ट में हम ये नहीं सोचते कृष्ण हर जगह है, हम ये सोचते हैं कृष्ण अपने गोलोक धाम में और यहाँ पे नहीं है। ये थिंकिंग बिल्कुल अलग है। ऐसे गोपियाँ सोच रही हैं कि कृष्णा वृंदावन में नहीं है। अब उद्धव ने ही तो बोला था गोपियों को कि नहीं, कृष्णा तो ब्रह्म है, हर जगह विद्यमान है। अब उद्धव जी भी ब्रह्मवादी महान बृहस्पति से, गोपियों ने कहा क्या नॉनसेंस है। इसलिए तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, एक कॉन्सेप्ट में ही है ये। तो भगवान कॉन्सेप्ट में आकर ही सतत युक्त हो सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं हो सकते, असंभव है। और वो भी विरह से ही संभव है, अदरवाइज असंभव है होना।
आप भगवान की बात को पूरा नहीं कर सकते सतत। ऑलवेज भगवान से जुड़े नहीं रह सकते। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, या चातक पक्षी बिना बारिश के पानी के बिना नहीं जिंदा रहती, उसी प्रकार एक डिवोटी भगवान के स्मरण के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मगर वो पॉसिबिलिटी विरह की अवस्था में होगी और कोई तरीका नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग सतत युक्त की है। तो हम कौन से लेवल पे हमें देखना पड़ेगा? 90% हम डिवोटीज शरीर के लेवल पे हैं, एंगेज करने अपने आप को, अपनी इंद्रिया। ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश इस लेवल पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा फ़ोन, हाँ हाँ बैटरी ख़त्म हो गई। सो 90% इस लेवल पे, 5% डिवोटीज नेक्स्ट लेवल पे चले आते हैं। माइंड से स्मरणम शुरू हो जाता है। मन से स्मरणम ज़्यादा बड़ी सेवा है जितना शरीर से सेवा है, ये भी समझ लो। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कैसे प्रभु, शरीर, हमें लगता है कि शरीर से सेवा ज़्यादा बड़ी है, नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर एक्चुअली मन से सेवा ज़्यादा बड़ी है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं मन मना भाव मत भक्तो, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल है। दैट्स ऑल। सो और उससे मुश्किल है विरह में सेवा करना, लव एंड सेपरेशन, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो भगवान कॉन्सेप्ट में क्या होता है? भगवान कॉन्सेप्ट में डिवोटी का एक ही चिंतन चलता है। सतत युक्त का तरीका ये है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, अगर आपको हमेशा भगवान से जुड़ के रहना है तो आपको एक पॉइंट हमेशा भगवान अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि मैं कृष्ण से दूर हूँ, वरना नहीं याद रहेंगे भगवान, वो नहीं हो सकता। भगवान से दूर हूँ, इस संसार में भगवान गोलोक में है और ब्ला 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 व्हाटएवर। तब अगर आप सोचोगे भगवान मेरे साथ हैं, तब प्रॉब्लम है। भगवान साथ हैं तब भी दूर हैं, वो भी बात है। इस तरह ये बस ये एक पॉइंट है जिससे सतत युक्त हो सकता है। जैसे माँ अपने बच्चे का सतत स्मरणम करती है जब बच्चा दूर होता है, सेम पॉइंट यहाँ पे चल रहा है। ओके, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट सतत युक्त में है कि श्रील प्रभुपाद भी पॉपट में ला रहे हैं और रामानुचार्य जी भी और पता नहीं कुछ आचार्य लिख रहे हैं कि सतत युक्त एक ही तरीके से हो सकता है, भावनाओं से, और कोई तरीका नहीं है। जब तक आपकी भावनाएं भगवान से नहीं जुड़ी हुई तब तक क्या हो रहा है? स्वरूप कट गया फिर से। आज उनकी किस्मत में सतत युक्त नहीं है कटता जा रहा है, सिग्नल भी सतत नहीं है सो भावनाओं से सतत युक्त हो सकते हैं चीज़ें। जब तक आपकी भावना भगवान से कनेक्टेड नहीं है, आप भगवान से जुड़े नहीं रह सकते। रामानुचार्य, श्रील प्रभुपाद यही पॉइंट ला रहे हैं, तभी तो प्रभुपाद ने हमारे मूवमेंट का नाम क्या रखा है? कृष्ण भावना अमृत संग। विचार से आप भगवान से नहीं जुड़ सकते 24 घंटे, ना क्रियाओं से, भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी लिख रहे हैं कि सतत युक्त में कमेंट कर रहे हैं, कहीं मैं भूल गया, कि द आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू कनेक्ट योर इमोशंस विद कृष्णा। भक्ति की कला ये है कि अपनी भावनाएं भगवान से जोड़ दो, क्योंकि वरना असंभव है ये सतत युक्त। और भगवान कह रहे हैं हमेशा जुड़े रहना, और भगवान की बात नहीं मानना क्या है? ऑफेंस, अपराध। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से हम सब क्या हैं? एक्चुअली अपराधी हैं, क्योंकि हम सतत युक्त तो कर नहीं पा रहे। एग्जैक्टली अपराध नहीं कहोगे, क्योंकि हम करना चाहते हैं मगर हो नहीं रहा, बट एक लेवल पे ये ऑफेंस चल रहा है। इसलिए हम सब डिवोशन कर रहे हैं मगर अल्टीमेटली ऑफेंस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की बात को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक हम ऑलमोस्ट परफेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक एक ऑफेंसिव स्टेज चलती रहेगी। अब उसको आप टेक्निकली अपराध तो नहीं कहोगे, क्योंकि हम जानबूझ के तो नहीं कर रहे, इसलिए उसका एक और दूसरा शब्द क्या आ गया? क्या आ गया? आभास। तभी आभास शब्द लेके आए हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे सतत युक्त होने की मगर हम कर नहीं पा रहे, इसलिए हमें आभास हो रहा है इस चीज़ का। इसलिए जो कॉन्सेप्ट है ना, नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम, आप कहोगे गीता में कहाँ है? गीता में तो नहीं है। कहाँ है? कहीं? कहीं भी नहीं नाम अपराध ना। भगवान तो कह रहे हैं
भगवान तो पीछे कह रहे हैं सततम कीर्तन तमाम कह रहे हैं, नहीं गीता में है ही नहीं, मगर एक्चुअली श्लोक में ये कॉन्सेप्ट है अगर ध्यान से पढ़ोगे। शुद्ध नाम, नामाभास और नामापराध। तो सतत युक्त शब्द के अंदर एक्चुअली भगवान नामाभास स्टेज लेके आ रहे हैं। हमारी लेवल पे सतत हमेशा भगवान से जुड़े रहने का मतलब कि हमें भक्ति का आभास हो रहा है नहीं, कि हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ जाने की। तो जानबूझ के जो कहेगा नहीं नहीं हाँ भगवान ऐसे ही है, ठीक है, हो ही नहीं सकता है, हम करेंगे ही नहीं, हमेशा भगवान से जुड़े नहीं रह सकते, असंभव है, तो वो किस में चला जाएगा? वो किस में चला जाएगा बताओ? वो अपराध में चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो सतत युक्त के अंदर तीनों स्टेज हैं। जो व्यक्ति कहेगा कि हमेशा सतत युक्त नहीं हो सकते, वो क्या है? भक्ति अपराध, नाम अपराध। जो सतत युक्त कर लेगा भाव लाके, विरह लाके, वो क्या है? शुद्ध नाम। हम सतत युक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा क्या है? नामाभास। तो तीनों चीजें इसके अंदर, किस लेवल से बात कर रहे हो आप? क्लियर हो गया? बहुत इंटरेस्टिंग, ये सतत युक्त बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, क्योंकि बहुत टेक्निकल मतलब इम्प्लीकेशंस हैं इसके अंदर। तो ये भी कॉन्सेप्ट है। तो कोई पूछेगा नामाभास, शुद्ध नाम और नाम अपराध कहाँ से आ रहा है, ये तो आपकी अपनी कहानी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सब यही बोलते थे, भक्ति ठाकुर को ये बोलते थे, अपनी कहानी बना दी यार। भगवान क्लियर कह रहे हैं मेरा कीर्तन करो, सारे शास्त्र कह रहे हैं कीर्तन करो। एवं प्रिय स्वप्रिय नाम अकीर्त जाता अनुरागा होता चित्तई, सब कह रहे हैं कीर्तन करो, बस सारे पाप कट जाएंगे, यही कहते हैं। मैंने कहा नो, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट। तो ये भी एक पॉइंट है सतत युक्त के अंदर, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा तीनों चीज़ें। सो किसी भी तरीके से हमें अपने भाव कनेक्ट करने नहीं कर सकते तो गोल बना के चलो। इसलिए साधना भक्ति की परिभाषा क्या है? अरे याद नहीं किया? एक मिनट, हरिहर को पता है मुझे। कैसे देश साधना भक्ति की परिभाषा अब पढ़ा चुके हो ना? ये लो, पता ही नहीं प्रावणेश्वर क्या है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना। ओके नहीं बात, वेल याद कर लो। कृति साधे भवेत साधे भावा स साधना विधा। साधना भक्ति वो है जब हम कुछ करते हैं मगर गोल के साथ। क्या गोल है? साध्य भाव। साध्य क्या है? भाव। बस वही बात है, यहाँ पे भाव की पॉइंट ला रहे हैं। इसलिए गीता में एक और पॉइंट है सतत युक्त में कि भगवान गीता में भाव पे फोकस कर रहे हैं। पिछले श्लोक में किस पे फोकस है? 10.9 में मच्चित मतगता प्राणा, क्रिया पे, कि डिवोटीज डिस्कस करते हैं अपने साथ कथा एक दूसरे को, वो क्रिया पे फोकस है। 10th पे भाव पे फोकस है। आप देख रहे हो ये जो चतुश्लोकी भागवतम में भी क्रम है भक्ति का। 8th श्लोक पे केवल विचार पे फोकस है, थ्योरी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा भगवान है, ये है वो है। 8th श्लोक में, 9th श्लोक में क्रिया पे फोकस है, हमने जान लिया, आप करो। 10th में भगवान कह रहे हैं क्रिया सफिशिएंट नहीं है, आप सिर्फ काम करना सफिशिएंट नहीं है भक्ति में, भावना कनेक्ट करो मुझसे। क्योंकि भगवान ने बहुत अजीब सी बात कह दी। भगवान ने, पता है विश्वनाथ ठाकुर क्या लिख रहे हैं इसमें? भगवान ने कह दिया कि जो व्यक्ति हमेशा जुड़ा रहता है, विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं ये तो इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, क्योंकि सोते वक्त तो भूल ही जाओगे। भगवान की बात का खंडन हो गया, ऑफेंस हो गया। ये पॉइंट उठा रहे हैं सीरियसली। तो भगवान ने इतनी इम्प्रैक्टिकल बात क्यों कर दी? अजीब सी बात कर दी ना। मोस्टली लोगों के लिए तो ऐसे मतलब हम लोग कोई गुड्डा केश तो है नहीं कि सोते वक्त भी स्मरण कर रहे हैं, हो ही जाएगा। तो विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ऐसी क्यों बात कर दी? भगवान ने क्या हमें अपराध में फंसाने के लिए कर दी? भगवान अगर कहेंगे हम नहीं करेंगे तो अपराध लग जाएगा, भगवान ने हमें अपराध में फंसा दिया है। तो सो क्या कर रहे हैं भगवान? एक्चुअली भगवान अपराध में नहीं फंसा रहे, भगवान हमें तभी श्लोक को गोल का है, प्रयोजन का है, अभिधेयनी का, क्योंकि ये हमारा गोल है। अभी हम नहीं कर पाएंगे मगर हमें समझना है कि हमें पहुंचना है यहाँ तक, और यहाँ तक पहुंचने के लिए एक ही तरीका भावना है। कृष्ण भावना अमृत संग, वरना कोई तरीका नहीं है, आप नहीं पहुंच सकते यहाँ पर, असंभव है।
सो तेषाम सते युक्त नाम, इसीलिए कृष्णा यहाँ पे तेषाम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ आया? एक और मतलब ये तेषाम क्यों कर रहे हैं, अब बताओ? है क्योंकि हमारे लिए नहीं है ये हमारा गोल है, परमहंसों के लिए है। जो लोग ऐसा करते हैं, अभी तुम लोग नहीं कर पाओगे मगर वैसा बनने की कोशिश करो। इसलिए कृष्ण नहीं कह रहे कि मेरे भक्त, क्योंकि उसमें तो फिर आ जाएगा कि भगवान हम आपके भक्त नहीं है क्या, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाएगी। तो शेषाम सते युक्ता नाम, उसके बाद है भजताम। भजताम मतलब ऑफ कोर्स भगवान सेवा का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। भजताम प्रीतिपूर्वकम, जब भगवान से हम भाव से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर भगवान की सेवा जो होती है, भजताम सेवा प्रीतिपूर्वक होती है। प्रीति मतलब ये इस शब्द पे भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत कुछ लिखा है इसी श्लोक पे अपने गौड़िया आर्टिकल्स में। और भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने इस श्लोक के द्वारा जीवन का लक्ष्य सेट कर दिया। जीवन का लक्ष्य प्रीति। और इसी श्लोक के अकॉर्डिंग जीवा गोस्वामी ने अपने छठे संदर्भ का नाम क्या रखा है? 6 संदर्भ कौन कौन से हैं? तत्संदर्भ पहला, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, ओके, तत्संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, हाँ, उसके बाद कृष्ण संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। सो जीवा गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ ऐसे ही शुरू की है कि प्रीति आत्मा का धर्म है, यहाँ से शुरू हो रहा है। सो प्रीति या प्रेम या रुचि, ये सब एक सिनोनिमस वर्ड है। मतलब रुचि तो नीचे आ गया, बट प्रीति, प्रेम, रुचि भी एक तरह से कह लो, आत्मा की प्रवृत्ति या रुचि होना भगवान में। तो कृष्ण कह रहे हैं भजताम, सेवा कैसी होनी चाहिए? जब भाव से कनेक्ट होता है भगवान से, तब सेवा प्रीतिपूर्वक होती है। जब तक हमारे भाव कनेक्टेड नहीं है, तब तक हमारी सेवा कैसे चल रही है अभी? हाँ, अभी प्रीतिपूर्वक नहीं चल रही। तो क्या शब्द होगा प्रीतिपूर्वक की जगह? ड्यूटी पूर्वक। बात सही है। हाँ, तो अभी हमारा भजताम प्रीतिपूर्वकम नहीं है, अभी तो हमारा भजताम ड्यूटी पूर्वकम है। इसमें साथ बात सही है, ड्यूटी वर्ड ही है वैसे तो, यही वर्ड यही है सीरियसली। अपराध के डर से और आदेश के डर से वैदिक भक्ति ऐसे चलती है। ड्यूटी क्या ड्यूटी शब्द क्या है हिंदी में कैसे आते हैं? हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हाँ, कर्तव्य पूर्वकम। सो अभी प्रीतिपूर्वकम नहीं चल रही, बट हमारा गोल है कि हमारी प्रीतिपूर्वकम हो। इसी तो मैंने बताया था ये श्लोक प्रयोजन का है, मगर ये हमें याद रखना पड़ेगा, अपने आंखों के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं प्रीति संदर्भ में कि अपने पैर ज़मीन पे रखो मगर आँख आसमान में। आँख ज़मीन पे नहीं होनी चाहिए, वो आसमान में, पैर ज़मीन पे। पैर आसमान में नहीं उड़ने चाहिए, ज़्यादा उड़ोगे तो वो सहजिया हैं। वो आँख भी आसमान में और पैर भी आसमान में उड़ रहे हैं बिना पैराशूट के। तो फिर एक्सीडेंट ही होना है। और जो आपके फैनेटिक भक्त समझते हो? फैनेटिक पता है क्या होता है? फैनेटिक का हिंदी वर्ड क्या होता है वैसे? है हाँ, कट्टरवादी, सन की। उनके पैर भी ज़मीन पे होते हैं, आँख भी ज़मीन पे होते हैं। ये ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी। हाँ ठीक है, ऐसी होगा, बट गोल क्या है सबका? गोल है वो नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जीवा गोस्वामी ने बहुत से एग्जाम्पल दिए। पैर ज़मीन पे रखो, आँख आसमान में। तो पैर हमारा है मच्चिद मदगता प्राणा बोधयता परस्परम, ये पैर है। 10 चैप्टर 9th वर्स ये ज़मीन है, 10 चैप्टर 10th वर्स ये आसमान है। सो हम कनेक्शन है दोनों में, ज़मीन आसमान में वैसे कोई कनेक्शन नहीं होता है, नहीं, और कनेक्शन हो सकता है अगर आपकी दृष्टि वहाँ है, पैर यहाँ है, तब कनेक्शन हो सकता है, वरना नहीं होगा। सो इसलिए कृष्णा भजताम प्रीतिपूर्वकम कह रहे हैं। हमेशा रिमेंबर करना, क्योंकि पता है कि हम कार में डिस्कस कर रहे थे कि चिंतित ऐसे कह रहे थे कि रात को ऐसी याद कि डिवोटीज़ भक्ति में आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, नहीं, मतलब कितने सारे डिवोटीज़ होते हैं, अच्छे होते हैं, और भक्ति में एडवांस नहीं कर पाते। और यही क्वेश्चन होता है, प्रभु जी हम एडवांस कैसे करें? यही क्वेश्चन है ना सबका।
तो एडवांस पता है क्यों नहीं कर पाते? उसके मतलब मेरे तो कंक्लूजन एक ही है कि उसके 2 कारण हैं। हाँ, 2 कारण क्या हैं वो आप मान जाओगे। 2 कारण है कि दो चीज़ें हमें करनी है कृष्णा कॉन्शियस में, वो ही नहीं कर रहे हम, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, हम प्रीचिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर 2 चीज़ें जो करनी है वो नहीं कर रहे, इसलिए एडवांस नहीं कर रहे। और क्या चीज़ें नहीं कर रहे? 2 चीज़ें कोई बताएगा सोच के ऐसे ही बस? क्या नहीं कर रहे हम? जो करनी चाहिए और नहीं कर रहे, जो मतलब ऑब्वियसली करनी चाहिए। एक तो हम कृष्ण के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, और एक अपने बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। बाकी सारी डिस्कशन चल रही है, ना अपने बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ना अपने को देख रहे हैं, ना कृष्ण को देख रहे हैं। बाकी सब देखते जा रहे हैं हम, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीचिंग क्या हो रही है, ये क्या हो रहा है, वो सब तो करना ही है, मगर किसके लिए करना है? कहने का मतलब है ना कृष्ण के बारे में डिस्कशन होती है। मतलब मैं तो अचिंत से पूछ ही रहा था कि कांग्रेगेशन से पूछ लो कि आखिरी बार कब पढ़ा था कृष्ण के बारे में, कितने साल पहले पढ़ा था कृष्ण के बारे में, पता नहीं होगा। वैसे तो आप कहोगे हम तो रोज़ ही पढ़ते हैं, मगर एक्चुअली वो भगवान के बारे में पढ़ना वो नहीं होता जो आप पढ़ते हो, क्योंकि भगवान के बारे में पढ़ना होता है भगवान के डायरेक्ट रूप गुण लीलाओं को पढ़ना, उसको रेलिश करना। सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, केवल फिलॉसफी। वो कोई करता ही नहीं, कोई भी नहीं करता, मैंने तो नहीं देखा। कोई करते है? कोई करता है? क्यों स्वरूप कोई करता है? कम ही लोग करते हैं। नहीं, या तो फिलॉसफी चल रही होती है, ये 2 तरह की बात है। मगर कभी मैंने किसी से सुना नहीं कि कृष्ण की आंखें कैसी हैं, लेट्स डिस्कस। सुना है कभी किसी से स्टेटमेंट? कभी नहीं सुना होगा। कृष्ण की मुरली कैसी है, चलो बात करते हैं। सुना है कभी किसी से? सुना है किसी से? सुना है कभी? नहीं ना। मगर करना यही है हमें। जिस व्यक्ति के पीछे हम पड़े हैं 24 घंटे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए मैंने अमेरिका में कहा था, तो हाँ, तो मतलब मैं एलएचओ में था। एलएचओ में तो सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स ही हैं, तो सब बैठे हुए थे। तो मैंने ये पॉइंट बोला कि आई थिंक हम डिस्कस नहीं कर रहे और ये तो क्वेश्चन कभी नहीं होता। तो सब ने तो फिर मैंने कहा कि हाँ, तो हमने तो कब डिस्कस किया आपने भगवान की आंखें कैसी हैं, भगवान की फ्लूट कैसी है? तो सारे प्रॉपर्टी ने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया वहाँ। उन्होंने कहा ये तो उन्होंने कहा बात तो सही है, क्योंकि मैंने तो किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे, ना किसी ने बात की ऐसी। तो आप बाकियों को छोड़ो, अपने जीवन में देखो क्या कर रहे हो। तो अब कृष्ण के बारे में डिस्कस, तब ये सहजों का यही पॉइंट है। सहजों का पॉइंट है, तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग कृष्ण के बारे में डिस्कस नहीं करते। एक पॉइंट में बिल्कुल सही हैं वो लोग, इस पॉइंट में तो सही है। सहजे लोग यही करते रहते हैं, नहीं? कृष्ण की आंखें, कृष्ण के होठ, कृष्ण की मुरली और ये सब चलता रहता है, सहजों का काम। हमारा है कि हम उसको डिलीट ही कर देते हैं। भक्ति सुरेश ठाकुर ने एक लेक्चर इधर आते कुंड पे, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, कृष्ण हमारी प्रॉपर्टी है। और जो ये आपका अष्टकालीय स्मरणम, ये भी उनकी प्रॉपर्टी थी, भी हमारी प्रॉपर्टी है। ऑफ कोर्स अष्टकालीय स्मरण में बहुत केयरफुल रहते हैं, हम इमीडिएटली नहीं चाहते, बट एटलीस्ट बेसिक्स तो हम कभी रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखी हैं चीज़ें, भगवान की मुरली, भगवान के रूप, भगवान कैसे खड़े होते हैं, भगवान कैसे बात करते हैं। भागवत में आता है जब भगवान द्वारका से, हस्तिनापुर से द्वारका आए, तो सारे द्वारकावासी कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्णा कैसे लग रहे हैं वहाँ, कैसे कृष्णा वहाँ की रानियों को देख रहे हैं, रानियाँ कृष्ण को देख रही हैं और कैसे उनको अप्रिशिएट कर रही हैं। यही तो हमें करना है, माइंड में लाना है, वरना आप एडवांस नहीं कर पाओगे। और दूसरे अपने बारे में चिंतन नहीं करते हम कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्यों हूँ मैं ऐसा। और इनफैक्ट मैं वही बता रहा था लेक्चर में कि एक्चुअली पता है फिलॉसफी क्या होती है? किसी को पता है सिद्धांत क्या होता है? फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी पता है कहाँ से जन्म लेती है? जब आप शास्त्र पढ़ते हो
और फिर जब आप अपने आप को देखते हो और फिर जब दोनों को मिलाते हो तो वहाँ से सिद्धांत का जन्म होता है। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से तो केवल आप रट्टू तोता भारवाही बन जाओगे। सिर्फ अपने आप को देखते रहोगे, शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो वो तो ज्ञानी बन गए, स्पेकुलेटर्स। जब आप शास्त्र पढ़ते हो, अपने आप को देखते हो, उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। तो शास्त्र तो कह रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था बद्रीनाथ में, कि शास्त्र तो कह रहे हैं भगवान के दर्शन करने चाहिए, है नहीं? अम्बरीश महाराज कह नहीं रहे कि आँखों का लक्ष्य है, क्या है वो श्लोक, सवे मना कृष्ण पदारविंद्यो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा अच्युत सत कथा। आँखों का कहाँ चला गया? आगे मुकुंद लिंगालय दृष्ण। हाँ, मुकुंद लिंगालय, भगवान की सुंदर रूप देखना आँखों का लक्ष्य अब है। भगवान के दर्शन करने चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है, अच्छा है। अब क्वेश्चन है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अब हमारे अंदर क्या चल रहा है? हमारे अंदर दर्शन करने की इच्छा नहीं है, और दर्शन करके और इच्छा खत्म हो जाती है। हमारे अंदर उल्टा चल रहा है, नहीं, महाप्रभु का दर्शन करके और इच्छा बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन प्रतिपदम पूर्णमृता आस्वादनम। हमारा दर्शन करके और ख़त्म हो गई, अलग चीज़ चल रही है ना यहाँ पर, और वहाँ अलग लिखा है। तो क्वेश्चन है कि वहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और हो रहा है, तो दोनों का समन्वय करके जो सिद्धांत निकलेगा उसको फिलॉसफी कहते हैं। वरना फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं है, वरना रट्टू तोता हुआ। क्लियर हो गया? इसलिए आइडियली देखा जाए तो हमें भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर आप तभी आप कहोगे ये क्या है, वही तो भक्ति संत ठाकुर ने कहा कि दर्शन करने मत जाओ, ऐसा कुछ करो कि भगवान आपके दर्शन करें। अब ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है? ये मैं सोच रहा था, शास्त्र में नहीं लिखा है कहीं, ये वहीं से आया है, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने लोगों को देखा, और फिर उन्होंने देखा एग्जैक्टली क्या हो रहा है इनके अंदर और वहाँ पे क्या लिखा है। तब उन्होंने कहा भगवान के दर्शन करने मत जाओ, भगवान के दर्शन करोगे तुम्हारी लालसा ख़त्म हो जाएगी भगवान को देखने की। और भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है? क्या श्लोक है? क्या हो गया, सब बीमार के गर्मी से पागल हो गए क्या? मतलब फ्यूज उड़ गया क्या? क्या है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्मकोटि सुकृतिरपि न लभ्यते। भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है लौल्यम। वो लालसा आपकी खत्म हो गई, आपकी भक्ति खत्म है। वो लालसा मत खत्म होने दो भगवान को प्राप्त करने की, यही ट्रिक है भक्ति की। बस लालसा खत्म नहीं होनी चाहिए। यही एक्चुअली यहाँ पर जो यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे सतत युक्त है ना, वल्लभ संप्रदाय में तो कह रहे हैं, रामानुजाचार्य कह रहे हैं सतत युक्त कैसे हो गए? भावनाओं से। वल्लभाचार्य कह रहे हैं सतत युक्त कैसे हो गए? विरह से। हम लोग कहते हैं सतत युक्त कैसे हो गए? लालसा से। लालसा, वो ग्रीड, विरह का ही पार्ट है, बट वो ग्रीड है। भगवान को प्राप्त करने की लालसा, भगवान की सेवा करने की लालसा, मतलब ऑफ कोर्स उनकी साक्षात सेवा करने की, उनसे मिलके उनके पास जाके हम उनकी सेवा करें। सो वो खत्म हो गई तो आपकी भक्ति खत्म है। लोभ साधु संगे हरि कथा सुने, कर्म कृष्ण कर्मर्पणे, क्रोध भक्त विद्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना बुक। वो लोभ नहीं खत्म होना चाहिए, इसलिए यहाँ से फिलॉसफी जन्म लेती है। तो इसलिए किताब मत पढ़ते रहना हमेशा, है ना। वो रट्टे मत मारते हो। रट्टा मारना बहुत अच्छा है, किताब पढ़ना जरूरी है, मगर अपने आप को देखना भी जरूरी है कि एग्जैक्टली वहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या चल रहा है। इसलिए सत्यम परम, हाँ, अपने आप से सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप से झूठ हम बोलते हैं पूरे जीवन, है नहीं। अपने आप से झूठ, मगर अपने आप से सच बोलोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। हाँ, भी शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए, मगर मेरे अंदर क्या चल रहा है? रुचि नहीं है। सच है ना। शास्त्रों में लिखा है कि मन शुद्ध होना चाहिए, मगर मेरे अंदर क्या चल रहा है? मेरा मन अशुद्ध है। अब शुद्ध कैसे करें, रुचि कैसे आए, वो पॉइंट है, उसके लिए फिलॉसफी है। फिर वहीं से अपने आप समझ आ जाएगी आपको चीज़ें। मैं क्या कह रहा था, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा था मेरी?
अभी क्या बोले मैंने? क्या स्टेट? हाँ, अपने आप से सच बोलना। इसलिए भागवत में सत्यम परम धीमहि आ रहा है। सारे गुणों में से सबसे बड़ा गुण सत्य को माना जाता है। सत्य, अहिंसा, शौचम, ये सारे गुण है ना, दिव्य गुण। सत्य को सबसे बड़ा गुण माना जाता है, क्योंकि सत्य अपने आप से जहाँ अपने आप से सच बोलने से, वहीं जो अपने आप से सत्य बोलता है वो उसके मन में अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अपने आप धर्म प्रकट हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जब चैंटिंग कर रहे हो, आप अपने आप से सच बोलो कि कितना सो रहे हो, कितना नहीं सो रहे हो, कितना माइंड भाग रहा है, आपको पता है। फिर अपने आप मन में प्रेरणा आएगी, भगवान सॉल्यूशन देंगे। ओके, क्या सॉल्यूशन भी आ रहे हैं, भगवान यहाँ पर आ रहे हैं। सो दैट्स वेरी, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहें कि प्रभु जी मैं आपको अपने बारे में सच बताऊं। वो तो मूर्ख वो भी नहीं करते हम। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हु यू आर, आपकी सिचुएशन क्या है आपके माइंड में। एक्चुअली एक मैं बताता हूँ, चलो अब तो मेरे माइंड में एग्जांपल तो क्रिश्चियनिटी से भी आ जाते हैं। एक सेंट इग्नेशियस थे। सेंट इग्नेशियस सुना है आपने? कब सुना? बताया। अच्छा, मैं नहीं बताया होगा। सेंट इग्नेशियस बहुत बड़े सेंट हैं क्रिश्चियनिटी के। मतलब हमारी लैंग्वेज में ही वॉज भजनानंदी। प्रीचर नहीं थे, घोषणानंदी, भजनानंदी थे। तो वो मतलब उनकी जो इंट्रोस्पेक्शन थी ना, जो अपने आप को देखने की पावर, बहुत ज़्यादा फोकस थी। मतलब वो तो वो एक बार ट्रिप पे जा रहे थे। मतलब तो ऐसे हम लोग वृंदावन धाम जाते हैं, तो उन लोगों का मेन धाम है आपका जेरूसलम। जेरूसलम है ना, पता है ना, मोजेस पता ही होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं जेरूसलम जाऊंगा। तो फिर वो रात को बैठे थे, वो अपने अंदर झांक के देख रहे थे कि एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूँ। तो उनके माइंड में आया कि मैं तो भोगी हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जेरूसलम जाऊँगा पैसे लेकर और थोड़ा खाना लेकर। मैं तो शरणागति नहीं हूँ भगवान पे। मैं पैसे लेके जाऊँगा, खाना लेके जाऊँगा, भगवान को प्रोवाइड करना चाहिए। तो उनको बहुत ग्लानि हुई सोच के। इमेजिन, मतलब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा ये तो हम तो सोचेंगे प्रैक्टिकल है यार, पैसे और खाना लेके जाएंगे। हम गए, अभी बद्रीनाथ गए, सारा पैक करके चुड़वा वुड़वा, पैसे और जूस वूस। यही तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये शास्त्र है, भगवान को कष्ट नहीं देना। अंदर क्या चल रहा है वो उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान को कष्ट नहीं देना, उसके मान में भोग करके ऐश करते रहना। यही चल रहा है, चल यही रहा है। अंदर क्या चल रहा है? शास्त्र में तो लिखा है कष्ट नहीं देना, आप क्या कह रहे हो ये बताओ ना, शास्त्र छोड़ो। इसलिए एक्चुअली बाइबल में लिखा है कि भगवान, जब आप मरोगे ना, भगवान ये नहीं पूछेंगे कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, भगवान ये पूछेंगे तुम क्या कहते हो, ये बताओ। शास्त्र मैंने सुन ली तुम्हारे श्लोक, PIG मुझे याद किया, ये किया है, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा हृदय कहता है मैं वो सुनना चाहता हूँ। उस बात वहीं पे आएगी, आपके श्लोक कोई काम नहीं आएंगे, आप रट तो लोगे। मैं ये नहीं कह रहा श्लोक नहीं याद करने चाहिए, हम भी करते हैं और अच्छा ही है, मगर उस चक्कर में हमें सत्य नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। इसलिए जब मरते हैं तो भगवान ये नहीं कहते कि शास्त्र किताब खोलो, भगवान कहते हैं अपना हृदय खोल के दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ अंदर क्या चल रहा है। मैं नहीं देखूंगा कि तुम्हें कितने पॉइंट्स पता हैं, क्या पता है, तुम कितने बड़े प्रीचर हो, वो मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोलते रहो तुम। सो यही बात है। तो वे सोच रहे थे कि मैं पैसे लेके जाऊँ, मैं खाना पैक करके ले जाऊँ। तो उन्होंने कहा मैं तो भोगी हूँ, मैं तो शरणागति नहीं हूँ, भगवान प्रोवाइड करने वाले हैं, मैं क्यों ऐसे फालतू में लेके जा रहा हूँ। तो उनको बहुत ग्लानि हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने को पनिशमेंट दूंगा, जो भी है। मतलब सोच रहे थे मैं गंदा आदमी हूँ, मैं भक्ति नहीं हूँ। तो फिर तो उन्होंने सारे पैसे उन्होंने पैसे 4-5 कॉइन्स थे, गरीबों को बांट दिए और खाना वाना दे दिया। तो अब उनको शिप पे जाना था, अब पैसे नहीं है तो टिकट कहाँ से आएगा, प्रैक्टिकल तो यही है। तो कैप्टन के पास तो बैठे थे, कैप्टन से कहा कि मुझे लेके चलो। उन्होंने कहा पैसे, उन्होंने कहा पैसे, उन्होंने कहा तो क्या कर रहा है, दूर हट, पैसे पहले लेके आओ। तो उसने कहा कोई नहीं, भगवान अरेंज करेंगे। वो बैठ के वहाँ अपना जप कर रहे थे, वो भी अपना रोज़री, भगवान का नाम ले रहे हैं, खाना भी नहीं है। तो वो बैठे रहे। तो कैप्टन उसको देख के बड़ा इम्प्रेस हो गया। उसने कहा यार ये होते हैं भक्त, ना खाने की
होश ना कुछ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझे लेके नहीं जाओगे तो मैं यहीं अपने जीवन त्याग दूंगा, क्योंकि मैं अगर जेरूसलम नहीं गया तो फ़ायदा क्या जिंदा रहने का। कैप्टन इतना इम्प्रेस हो गया वो, उसने कहा तू चल भाई, तू ही चल सबसे पहले, कि मेरे शिप पे तू नहीं होगा तो मेरे शिप का सौभाग्य कैसे होगा, तू तो इतना बड़ा भक्त है। वो ले गए। फिर बीच में तूफान आ गया तो शिप हिलने लगा। तो इग्नेशियस के माइंड में आ गया यार अब क्या होगा, ऐसे थॉट आया अब क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने देखा अरे मेरे माइंड में इतना गंदा विचार कैसे होगा, अब क्या होगा, जो भगवान चाहते हैं वही होगा। उनको बहुत गाली, उन्होंने कहा मैं कूद के मर जाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे जिंदा रहने का। यू कैन इमेजिन क्या किस लेवल पे चल रहा है काम। एक एक थॉट, एक एक विचार को देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है अंदर। इस चीज़ को बोलते हैं अपने आप को देखना। वो सिर्फ शास्त्र से नहीं देख रहे, वो ऐसा नहीं कि वो देख रहे हैं कि जेरूसलम गए, ऐसे नहीं कहते जैसे हम बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ में जाकर भी तो एक तो किताबें खरीद के स्तुति बोलते जा रहे हैं। ये ऐसा भी होता है ना, होता नहीं ऐसे कि भी है जैसे वृंदावन धाम की स्तुति ये है वो बहुत अच्छा है, बट वो एग्जैक्टली अपने आप को भी देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गंदा है यार। तो उन्होंने स्टॉर्म, तो उन्होंने कहा मैं तो मर जाऊँगा कूद के। तो और डिवोटी से उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम, आप नहीं रहोगे तो गाइड कौन करेगा, जो भी है। उन्होंने रोक लिया उनको। तो इग्नेशियस ने कहा ठीक है, वो बैठ गए। तो सब डर गए, उन्होंने कहा क्या होगा। इग्नेशियस ने कुछ मत करो, जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा, हम कीर्तन करते हैं बैठ के। तो उन्होंने ऐसे कीर्तन शुरू किया, स्टॉर्म खत्म। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, समझते हो इसको। तो वो अपने आप को देख रहे हैं ना, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, है आत्मनिरीक्षण। और कुछ इसको क्या बोलते हैं, गौतम समझ आ रहा है। मतलब तो मतलब अपने आप को देखना, अपने आप को स्टडी करना, मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, अंतर्मुखी। थोड़ा मायावादी टर्म है इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बहुत सिंपल टर्म है, जो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप शास्त्र पढ़ते हो मगर आप जीते नहीं चीज़ें। इसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय पढ़ना नहीं होता सिर्फ, स्व मतलब अपना, ध्याय मतलब ध्यान, अपने आत्मा पे, अपने मन पे ध्यान लगाना, वो असली स्वाध्याय है। सिर्फ पढ़ना नहीं होता स्वाध्याय, हो तो कर्मकांडी लोग कहते हैं स्वाध्याय मतलब पढ़ना। हम शास्त्र पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं एग्जैक्टली हमारे भगवान क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो कंपैरिजन हमेशा करना होता है, अब चलते फिरते देखना पड़ता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ हूँ मैं, क्या है। इसको कहते हैं स्वाध्याय, समझे। तो केवल क्लास लगाने के बाद, क्लास लगा के पॉइंट्स बोलना, वो स्वाध्याय नहीं होता। वो या पूरे दिन पढ़ते रहो बैठ के, वो स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय चलते फिरते भी हो सकता है, समझ गए। क्योंकि स्वाध्याय का मतलब क्या है, स्वाध्याय का मतलब लिख लो आप, स्वस्मिन ध्यायति इति स्वाध्याय लिख लो आप। यही है, ये संस्कृत में मध्वाचार्य लिख रहे हैं। स्वस्मिन, स्व से स्वस्मिन, ध्याय से ध्यायति, स्वस्मिन ध्यायति इति स्वाध्याय। अपने पे ध्यान लगाना, अपने दोषों पे, अपने विचारों पे, है नहीं, अपनी भावनाओं पे, उसको स्वाध्याय कहते हैं। शास्त्र स्वाध्याय करने में हेल्प करते हैं, समझे। मतलब अपने दोष देखोगे तो आपको पहले पता होना चाहिए दोष क्या है, तो शास्त्र बताएंगे ये सब है, और शास्त्र बताएंगे देखो लक्ष्य ही है, मगर फिर हम देखेंगे हम क्या है। तो अपने पे ध्यान करने में हेल्प करते हैं। इसलिए स्वाध्याय शास्त्र पढ़ना नहीं होता, वो तो एक जनरल लैंग्वेज में है, जनरल शास्त्र संसार में ऐसे चलता है, स्वाध्याय मतलब शास्त्र पढ़ना, मगर ये नहीं होता। स्वाध्याय मतलब अपनी आत्मा का चिंतन, अपने पे, अपने मन, अहंकार, बुद्धि, आत्मा, उसके बारे में देखना है, अपनी लाइफ पे ध्यान लगाना, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। शास्त्र उसके अनुकूल हैं, शास्त्र मदद करते हैं उसमें। इसलिए हो सकता है आप पूरे लाइफ शास्त्र पढ़ते रहो फिर भी फेल हो जाओ आप, क्योंकि स्वाध्याय किया ही नहीं आपने। केवल शास्त्र पढ़ना स्वाध्याय नहीं होता। केवल शास्त्र पढ़ना क्या होता है, रपुल, नहीं मतलब इस शब्द क्या है संस्कृत में, हाँ पठन, पठन को स्वाध्याय नहीं कहते। पठन पढ़ रहे हो आप, तो
तो इसलिए स्वाध्याय क्या है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, श्रवणम मननम निधि ध्यासनम, सुनो मनन करो और फिर देखो आपके अंदर क्या चल रहा है, निधि ध्यासनम, ध्यान, स्वाध्याय। समझ गए ना, भजताम प्रीति पूर्वकम। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान कह रहे हैं प्रीति पूर्वकम, मगर मेरे में तो प्रीति नहीं है, तो कैसे प्रीति आएगी, क्या करना है। और विश्वनाथ ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिख रहे हैं कि जब तक हम इस लेवल पे नहीं आ जाएं, सतत युक्ता भजताम प्रीति पूर्वकम, तब तक हम बहुत डेंजरस सिचुएशन में, क्योंकि हम नामाभास में फंसे हैं, एक सटल सूक्ष्म अपराध तो हो ही रहे हैं भगवान के प्रति। तो कह रहे हैं कि इसलिए वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, सतत युक्त और भजताम प्रीति, यही है ना, यही लक्ष्य है ना हमारा। तो क्लियर हो गया, सतत युक्त, सतत युक्त से भजताम प्रीति पूर्वकम हो गया क्लियर। तो जब आपका ये लक्ष्य हो जाएगा और जब लक्ष्य हो जाएगा तो फिर भगवान आपको कैपेसिटी देंगे स्वाध्याय करने की। तो ददामी बुद्धि, हाँ, वो स्वाध्याय करने की कैपेसिटी देते हैं। तभी मैं कह रहा था इसी श्लोक के अंदर दोनों चीज़ें हैं। भजताम प्रीति पूर्वक का मतलब कृष्ण की डिस्कशन, ददामी बुद्धियों का मतलब अपना स्वाध्याय। भगवान बुद्धि देंगे जब आप इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करोगे। भी आपको यहाँ पहुंचना है, तो कैसे पहुंचूं, तो भगवान अंदर से प्रेरणा देंगे, बुद्धि देंगे। अब बुद्धि, आपको कि बुद्धि देंगे उसका मतलब क्या है, क्या हम इंटेलिजेंट बन जाएंगे, श्लोक याद होने लगेंगे, एग्जैक्टली क्या होगा। तो यहाँ पे कृष्णा बुद्धि देंगे, उसका मतलब क्या है, बुद्धि देने का मतलब क्या है, कैसी बुद्धि देंगे। भगवान हमें गलतियाँ दिखाएंगे, भगवान आपको स्वाध्याय करने की योग्यता देंगे, यही है ना। भगवान आपको ऐसी विवेक, यहाँ पे बुद्धि का मतलब है विवेक, ये ध्यान कर लो। बुद्धि का यहाँ पे मतलब स्कॉलरलीनेस, स्कॉलर कैसे कहेंगे, हाँ, तो बुद्धि का, हाँ, तो बुद्धि का मतलब यहाँ पे विद्वता या मेमोरी, यानी विवेक है, यही सब इस्तेमाल करें। विवेक मतलब भगवान बुद्धि देंगे जिससे आप अपने आप को देख पाओगे, ये समझ पाओगे अपने अंदर हृदय में कि मैं कितनी माया में हूँ और कितना कृष्ण के पास हूँ, और मुझे कैसे इस माया से निकलना है। इसका विवेक देंगे। विवेक मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, अंतर। विवेक देंगे कि शास्त्र कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, ये विवेक हो गया ना, समझने की योग्यता, हाँ भी क्या चल रहा है, और फिर मैं कैसे इसको ठीक करूँ, क्या कैसे पहुँचूँ, विवेक। बुद्धि देंगे। क्लियर हो गया ना। और सारे आचार्य एक ही चीज़ कह रहे हैं, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो तो यही लक्षण है, आपको विवेक आ जाएगा, आप में ये योग्यता आ जाएगी अपने आप को देखने की, शास्त्र को देखने की, भगवान को देखने की, कंपेयर करने की, उनको, ये योग्यता है चाहिए आपके पास अंदर ही प्रेरणा से। अगर ये नहीं आ रही, इसका मतलब भक्ति में ज़्यादा जल्दी एडवांस नहीं कर रहे। अगर आप में जैसे सेंट इग्नेशियस की तरह योग्यता आ गई, एग्जैक्टली मेरे माइंड में चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या सॉल्यूशन करूं, तो इसलिए पता है क्या, भक्ति में आपको गाइडेंस चाहिए होती है डिवोटीज़ की, मगर बहुत बार भगवान ही बुद्धि दे देते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा एग्जैक्टली मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। विवेक, इसको कहते हैं विवेक, बुद्धि, विवेक। आत्म अनात्म विवेक, ये वर्ड आते हैं। आत्म अनात्म, आत्मा क्या है, अनात्म क्या है, मटेरियल क्या है, स्पिरिचुअल क्या है, माया क्या है, कृष्णा क्या है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट हो गया, कृष्ण कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, कृष्ण कह रहे हैं बुद्धि दूंगा, इसका मतलब है कृष्णा हमारी गंदगी साफ नहीं करेंगे, वो हमें बुद्धि देंगे कि हम खुद साफ करें, वो नहीं करेंगे। वरना कृष्ण कह देते हैं कि जो मेरा प्रीतिपूर्वक है, ये जो जिसका लक्ष्य ये है प्रीतिपूर्वक करना सतत युक्त, उसके मैं सारे अनर्थ खत्म कर दूंगा, मैं ही खुद जाके उसके हृदय में आके साफ कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं क्यों करूँ साफ, तुम खुद करोगे, मगर मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा जिससे तुम कर पाओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान अब हमारा हृदय शुद्ध कर दीजिए, नहीं, सही प्रेयर्स है कि भगवान आप हमें
गाइड कीजिए जिससे हम अपने दोष कैसे हटा पाए। और क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं गाइड ही करूँगा। अब क्वेश्चन ये है कि कृष्णा बुद्धि क्यों देते हैं? कृष्णा खुद ही साफ करते, सब हटा दें, क्या है मतलब? ये टेढ़ा मेढ़ा काम क्यों है? पहले बुद्धि दे रहे फिर कह रहे तुम खुद ही सारे दोष हटाओ, पहले देखो फिर हटाओ, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। भगवान आप ही हटा दीजिए, क्यों इतना बड़ा रूट है ऐसे? हम आपका नाम ले रहे हैं, आप क्लीन कर दीजिए, खत्म हो गया काम। ऐसा क्यों नहीं कर रहे कृष्ण? कृष्ण इसलिए क्लीन नहीं कर रहे कि कृष्ण भक्ति का क्रेडिट हमें देना चाहते हैं। क्रेडिट समझते हो? श्रेय हमें देना चाहते हैं। भगवान ही सब कुछ कर देंगे तो हमें क्या श्रेय मिलेगा? भगवान हमें बुद्धि देंगे, फिर हम यूज़ करके हम हटाएंगे, और फिर कृष्ण कहेंगे देखो तुम महान हो, तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए। श्रेय हमें क्या ना? ये भी तो हो सकता है कि कृष्णा अगर हमारे गंदगी साफ कर देंगे तो हम वो गंदगी फिर से लाएंगे। वो भी है, ये भी बात है। भगवान साफ कर देंगे फिर से लाएंगे, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, फिर से फंस जाएंगे हम। ये भी है, फिर से फंस जाए नहीं, वो हाथी स्नान। भगवान ही शुद्ध कर देंगे, हमें पता ही नहीं सही क्या गलत क्या है, फिर से गलत में फंस जाएंगे, तो गड़बड़ हो गया। तो हम बस रोबोट की तरह हो जाएंगे फिर। हाँ बस वो रोबोट की तरह, हाँ बस रोबोट की तरह। इसलिए कृष्ण चाहते हैं हम मेहनत करें, हम प्रयास करें, और प्रयास करने की बुद्धि भगवान दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बुद्धि भी तो नहीं है, क्या करना है। इसलिए कृष्ण ने ददामि बुद्धि योगम तम, कृष्ण अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं प्रेम प्राप्त करने का, उनको अच्छा लगता है, और एक परमानेंट क्योर हो जाएगा इससे, है नहीं? मतलब बच्चे की तरह रहेंगे तो फिर दोबारा गलतियां करते रहेंगे, ठीक कैसे होंगे हम? सो ददामि बुद्धि योगम तम ये ना माम उपयांति ते। इस तरह से कृष्णा कंफर्म करते हैं कि हम भगवान के पास वापस, माम इस तरह से वो मेरे पास वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो कभी भी आपको पता लगाना है ना कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो नहीं जा रहे, तो आपको इस बुद्धि योग से देखना पड़ेगा, उस विवेक से, उस स्वाध्याय करने की योग्यता से। एग्जैक्टली ये चीज़ें हो रही है नहीं हो रही हैं, और ना भटके हो। श्लोक याद करना गलत नहीं है, पढ़ना गलत नहीं है, मगर उसके झांसे में मत फंस जाना। ये है, आप फंस सकते हो। कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए, है नहीं? अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तभी तो जब आप श्लोक बोलते हो तो मैं क्या पूछता हूँ आपसे, श्लोक तो ये कह रहा है, आप क्या कह रहे हो मुझे बताओ पहले। जो आप कह रहे हो वो मानते हो? ये तो पूछता हूँ मैं, जो कह रहे हो मानते हो या नहीं? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं रियली में मानता हूँ या नहीं। फिर वहाँ से सिद्धांत शुरू होगा। ओके, दैट्स इट। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? लैंड अप या जाके सोचना है। बहुत सारे पॉइंट्स बताए मैंने इसमें ना, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है।